सबसे पहले आपको बताएं कि ईद की आमद है। लाहौर के बाजार सज गए ईद की खरीदारी के लिए। बाजारों और मार्केटों की रौनकें अपने अरूज पर हैं। इचरा बाजार में खरीदारों का रश, किसी को रेडीमेड मलबूसात की तलाश तो किसी को कुर्ता शलवार चाहिए। ख्वातीन के भी ईद पर मुनफरिद नजर आने के लिए जतन। चूड़ियां, झुमके, मेहंदी और जूतों के स्टॉल्स ख्वातीन की तवज्जो का मरकज बन गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं समरा फातिमा से, जो कि इस वक्त इचरा बाजार में मौजूद हैं। जी समरा, आगाह कीजिएगा। अब से सिर्फ चंद रोज बाकी रह गए हैं और अगर बात कर ली जाए तो ईद की मुनासबत से लाहौर के बाजार भी सज गए हैं और बाजारों में रश और गहमा गहमी भी बहुत ज्यादा है और बाजार और मार्केटों की रौनकें भी अपने अरूज पर हैं। अगर बात कर ली जाए तो मैं इस वक्त इचरा बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ भी खरीदारों का तांता बंधा हुआ है। बच्चे, बड़े, नौजवान सभी जो है ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। किसी को ईद के लिए जो है वो रेडीमेड मलबूसात की तलाश है तो कोई ईद की मुनासबत से जो है कुर्ता शलवार की तलाश में है। अगर बात कर ली जाए तो बच्चे, नौजवानों और बुजुर्गों के साथ साथ खवातीन भी जो है वो ईद की तैयारी का मिशन ले बाजार में मौजूद है और उनकी भी यही कोशिश है। ईद से पहले ही शॉपिंग कर ली थी, अब थोड़ी बहुत चीजें रह गई थी, वही खरीद रही हूँ। कौन से कलर का आपने इस बार जो है इंतखाब किया और कौन सा जो है मटेरियल आपने मतलब जो है इस बार मुंतखब किया? मस्टर्ड कलर की मैंने इस बार ली है, सूट और इसके साथ मैचिंग चूड़ियाँ और जूते वगैरह। तो अभी आप बाजार में मौजूद हैं, क्या ले लिया है, क्या बाकी रही? ईद की शॉपिंग कभी कंप्लीट होती नहीं, अब आखिरी रात, चांद रात तक ये बाकी रहती है, तो मैं वही चीजें ढूंढ रही हूँ आगे, चूड़ियाँ वगैरह, झुमके वगैरह। तो आपने ले लिए हैं खुद सा झुमके और चूड़ियाँ वगैरह ले ली? जी ले लिए, बस अभी वो की तो तैयारी मुकम्मल है? नहीं अभी रहती है और बहुत कुछ। और ऐसा क्या रह गया है? सारा तो कुछ आपने ले लिया? चूड़ियाँ, ज्वेलरी, उसके मैचिंग और भी बहुत कुछ। लड़कियों की शॉपिंग कंप्लीट कहाँ होती है? जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि लड़कियों की शॉपिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती और ये जो है वो चांद रात तक जारी रहेगी। इन्होंने जो है वो ईद की तैयारी कुछ कर ली है और कुछ बाकी रह गई है। बाजार के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर जो है मेहंदी, चूड़ियों, ज्वेलरी और खुशियों के स्टॉल्स भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। खासकर खवातीन का उन स्टॉल्स पर काफी रश है और खवातीन जो है वो ईद की मुनासबत से जो उन्होंने सूट लिए हैं उनके साथ मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियाँ, दुपट्टे और खुद से खरीद रही है। साथ ही साथ जो है यहाँ पर मेकअप की दुकानों पर भी खवातीन का रश है और वो ईद पर जो है मुनफरिद नजर आने के लिए जो यहाँ पर ईद की तैयारी में मसरूफ है। ठीक है समरा फातिमा, आपका बहुत शुक्रिया। परदेसियों की आबाई घरों को रवानगी। बादामी बाग बस स्टैंड पर दूसरे शहरों को जाने वालों का रश। जायद किराए वसूल किए जाने की शिकायत। इंतजामिया ने ओवर चार्जिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का कह दिया। स्पेशल स्क्वाड भी तश्कील दे दिए गए। मेहनत मजदूरी की गर्ज से शहर में मुकीम परदेशियों का ईद उल फितर अहले खाना और प्यारों के साथ मनाने के लिए आबाई शहरों को रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। जनरल बस स्टैंड बादामी बाग में मुसाफिरों का रश रहा। दीर जाने वाले मुसाफिरों ने शिकवा किया कि गुज़िश्ता साल दीर का किराया 1500 था, जबकि इस साल 2500 से 3500 तक वसूल किया जा रहा है, जबकि बगैर सीट सफर करने का किराया 2000 लिया जा रहा है। ट्रांसपोर्टर्स मनचाहा किराया वसूल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। मुसाफिरों का मजीद कहना था कि डीजल की कीमत में इजाफे के बायस पहले ही किराए ज्यादा हैं। जायद वसूल करके मुसाफिरों पर मजीद बोझ डालकर जुल्म किया जा रहा है। मुसाफिरों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं आया हुआ था, ये 2-3 महीने हो गया था, वो 1500 था, अभी 3500, 4000, 2500 हुआ था। और पिछले साल आप घर गए हैं, पिछले साल कितना किराया लगा के गए? वो 1500-1600 होता, अभी 3500 हुआ, अभी सीट भी नहीं मिलते। इस बार ईद पर करारे नोट नहीं मिलेंगे। करेंसी माफिया के पास नए नोट बेशुमार हैं। ब्लैक में फरोख्त का सिलसिला जारी है। ईद पर बैंक की जानिब से नई करेंसी देने से इनकार पर करेंसी माफिया सरगर्म है। स्टेट बैंक के अकब में लाखों के नए नोटों की ब्लैक में फरोख्त का सिलसिला जारी। शहरी हर कॉपी पर 400 से 500 रुपये इजाफी देने पर मजबूर हैं। दर्जनों मर्द व ख़वातीन हाथों में नए नोट पकड़े सरेआम फरोख्त कर रहे हैं। नए नोटों की अदम दस्तियाबी से मजबूरन यहाँ से नोट खरीदने पर मजबूर हैं शहरियों का शिकवा। जुर्मानों की वजह से जेल में सजाएं काटने वाले कैदियों की सुनी गई। मुखय्यर हजरात की मदद से जुर्मानों की अदायगी पर 71 कैदियों को आज रिहाई मिलेगी। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की कॉल पर मुखय्यर हजरात ने कैदियों की रिहाई के 11 करोड़ रुपए की रकम जमा करा दी है। महकमा जेल खाना जात 71 कैदियों को जुर्माने की मद में कैद से रिहाई देगा। ये 71 कैदी जुर्माने की मद में कैद काट रहे थे। वज़ीर आला की काविश से इन कैदियों को ईद से कबल रिहाई मिल जाएगी। हर तरफ शदीद तरीन महंगाई के डेरे। मीठी ईद की स्पेशल सौगात सवैयों की कीमतों में भी 20% इजाफा कर दिया गया। लाहौरियों का नाश्ता भी मजीद महंगा हो गया है। चीनी की कीमतों में कमी देखी जा रही है। महंगाई का ना थमने वाला तूफान जारी। मीठी ईद की सुगात सवैयों का 350 ग्राम का पैकेट 120 रुपए, 200 ग्राम रंगीन सवैयां 70 रुपए, 500 ग्राम सूजी की सवैयां 160 रुपए में मिलेंगी। किराना फरोशों के मुताबिक कारखाने वालों ने पेट्रोल, गैस, बिजली और पैदावारी लागत बढ़ने की वजह से सवैयों की कीमतें बढ़ाई हैं। जो सवैये हैं और ब्रेड वगैरह सवैये
20% रेट उन्होंने बढ़ा दिए हैं पर केजी पे, और जो ये ब्रेड वगैरह हैं इन पे 10% रेट बढ़ा दिए हैं। ब्रेड लार्ज ब्रेड 20 रुपये इजाफा हो गया और जो स्मॉल ब्रेड है उसमें 10 रुपये इजाफा हो गया। बड़ी डबल रोटी 20 और छोटी ब्रेड 10 रुपए तक महंगी, जबकि होलसेल मंडी में चीनी का 50 किलो का थैला 250 रुपए सस्ता करके 5,750 रुपए का हो गया। चीनी होलसेल में 115 और परचून रेट में 120 रुपए किलो में मिलेगी। शहरी कहते हैं वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी महंगाई का नोटिस लें, अवाम को महंगाई से निजात दिलवाएं। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में सोने की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। मंगल के रोज सोने की कीमत में 300 रुपये फी तोला का इजाफा देखा गया है। शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में 300 रुपए इजाफे से 24 कैरात फी तोला सोना 2,16,500 रुपए का रहा और 22 कैरात फी तोला सोना 1,98,458 रुपए में फरोख्त हुआ। इसी तरह 21 कैरात फी तोला सोना 1,89,438 रुपए में फरोख्त हुआ। सोने की तेजी से बढ़ती हुई कीमतों ने तिजारत को तबाह कर दिया। सराफा मार्केट और बाजारों में सोने के गाहक ना होने के बराबर है। मतवसत और सफेद पोश तबका शादियों में मसनूई जेवरात की खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं। शेख एजाज डायलिसिस सेंटर जिना अस्पताल में शानदार कारकर्दगी के हामिल टीबी अमले को बोनस देने की तकरीब। एप्टमा के ग्रुप लीडर गोहर एजाज कहते हैं कि गुर्दों के मरीजों को डायलिसिस की सहूलत 17 बरस से जारी है और आइंदा 3 माह में किडनी ट्रांसप्लांट की स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलत फ़आल कर दी जाएगी। शेख एजाज डायलिसिस सेंटर जना अस्पताल में बोनस देने की तकरीब में एप्टिमा के ग्रुप लीडर गोहर एजाज, प्रिंसिपल प्रोफेसर नदीम हफीज भट्ट, मेजर रिटायर्ड बुरहान, डॉक्टर याहिया सुल्तान, सईद अलवी, इंचार्ज डायलिसिस सेंटर आतिफ भट्ट, डॉक्टर काशिफ बशीर समेत डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स शरीक हुए। गोहर एजाज ने खिताब करते हुए कहा कि 17 बरस कबल दुख इंसानियत की खिदमत का जो मिशन शुरू किया, इसे कामयाबी से हमकनार करने का सहरा डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के सर है। तो 17 साल में आप लोगों ने माशाल्लाह ये बोनस सेरेमनी की डबल सेंचुरी कर दी। मैं अगर 17 साल को 12 से ज़रब दूँ तो ये तो 204 बनते हैं। तो मैंने कहा ये 201 थे, तो 3 महीने में लगे थे। जब हमने 18 मार्च 2006 को ये सेंटर बनाया, उसके बाद 3 महीने में मैनेजमेंट सिस्टम्स को प्लेस करने में लगे थे। गोहर एजाज ने कहा कि 50 करोड़ रुपए अतिया से मुकम्मल होने वाला ट्रांसप्लांट सेंटर आइंदा 3 माह में फ़आल होगा। गोहर एजाज फाउंडेशन ने डोनेट किया है ट्रांसप्लांट सेंटर के लिए। हॉस्पिटल में कुछ सामान आ गया है, कुछ हॉस्पिटल में मैं सबसे दुआ कर रहा था, दुआ करें कि रुकावट ख़त्म और ये ट्रांसप्लांट सेंटर जो है हम जल्द से जल्द अगले 90 दिन में फ़आल करें। गोहर एजाज ने शरियानों की बंदिश का शिकार गुर्दों के मरीजों के लिए पेरिटोनियल डायलिसिस की सहूलत भी फराहम कर दी है। पेरिटोनियल डायलिसिस का प्रोसेस मुकम्मल कर दिया, हमारे यहाँ उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट है, यहाँ मशीन उसकी लग गई। वो तमाम पेशेंट्स भी हमारे यहाँ रजिस्टर हो सकते हैं कि पेरिटोनियल डायलिसिस के क्वालिफाइड हैं। हम उनको यहाँ पे, क्योंकि घर में भी हो सकता है हमारा, यहाँ पे हमने एक बे क्रिएट कर दिया जहाँ पे हम उनको खुद ट्रेनिंग कर सकते हैं, उनके अटेंडेंट्स को, उनके रिश्तेदारों को जो उनके करीब हो। गुर्दों के मरीज कहते हैं कि इन्हें बेहतरीन मयार की तिब्बी सहूलियात दी जा रही हैं। बहुत अच्छा डायलिसिस पत्तों की कोई इंतजाम नहीं है हो जाए बहुत अच्छा डायलिसिस जा रहा है। एक बंदा डायलिसिस करवा नहीं सकता, एक डायलिसिस नहीं करवा सकता। हम इधर 12 डायलिसिस करवाते हैं महीने में। यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है। गौहर साहब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत अच्छे हैं। वो हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि अब किसी चीज़ की हमें परेशानी नहीं यहाँ पे। तकरीब में गोहर एजाज ने शानदार कारकर्दगी के हामिल स्टाफ को बोनस दिए। कैमरा टीम के हमरा जाहिद चौधरी, सिटी 42। ग्रैंड मस्जिद लेक सिटी का इफ्तिताह कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब लीगुर रहमान और नेर अली दादा ने इफ्तिताह किया, जबकि गवर्नर पंजाब का इस मौका पर क्या कहना था, बताएंगे रिपोर्टर सिटी 42 हसनैन औलख। लेक सिटी में मौजूद हैं और ग्रैंड मॉक्स लेक सिटी का इफ्तिताह कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की जानिब से इफ्तिताह किया गया है, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सर मुझे बताइएगा, माशाल्लाह बड़ा शानदार आर्किटेक्ट इसको किया गया है, नैयर अली दादा की जानिब से आपने इफ्तिताह किया, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद अल्लाह का घर होती है और उसका इफ्तिताह एक बहुत बड़ी सादत है और नैयर अली दादा साहब ने इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में बनाया है। गौहर एजाज साहब ने और लेक सिटी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे जज्बात के साथ तामीर किया है और स्ट्रीट टू आइज़ आप अंदर जाके देखें तो 10,000 लोगों की
बैठने की जगह और यहाँ पे एक एक चीज़ के ऊपर बहुत मेटिकुलसली तवज्जो दी गई है और एस्थेटिक्स इसकी नईर अली दादा साहब का मैं समझता हूँ कि बहुत शाकार है और अल्लाह ताला को बहुत पसंद है कि खूबसूरती पैदा की जाए। फरमाया गया है कि अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद खूबसूरत है और खूबसूरती पसंद फरमाता है। तो अल्लाह से दुआ है कि ये एफ़र्ट जिन्होंने इसको तामीर किया, डिज़ाइन किया, फ़ंड किया, कोशिश की, अल्लाह सब की एफ़र्ट्स को कबूल फरमाए और सब के लिए बेहतरी फरमाए। और ये रेजिडेंट्स के लिए तमाम, ये तो इतनी बड़ी मस्जिद है कि न सिर्फ मैं समझता हूँ रेजिडेंट्स बल्कि दूर दूर से आने वाले लोगों को भी इसमें कैपेसिटी है, यहाँ पे लोग आ सकते हैं। तो सब के लिए ये एक अच्छी इबादत की जगह, सुकून की जगह, साथ दें और अल्लाह से मांग कर लेने की जगह बेहतर इंशाल्लाह बने और सबको अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। बिल्कुल, ये थे गवर्नर पंजाब जिनकी जानिब से अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया जा रहा है और नैयर अली दादा ने इसको शानदार तरीके से आर्टिकुलेट किया है और तकरीबन 10,000 के करीब जो लोग हैं वो यहाँ पर बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। और यहाँ पर गवर्नर पंजाब यहाँ पर पहुंचे, नैयर अली दादा ने और गवर्नर पंजाब ने इसका इफ्तिताह किया। CEO लेक सिटी गौहर एजाज भी मौका पर मौजूद हैं और उनकी जानिब से नेक तमन्नाओं का इजहार किया गया है। ठीक है, हसनैन औलख आपका बहुत शुक्रिया। कोरोना वायरस के हमले जारी हैं। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 13 नए केसेस की तस्दीक। अस्पतालों में 6 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना की हालिया लहर के दौरान केसेस में मुसलसल इजाफा जारी है। शहर में कोरोना वायरस के 13 नए केसेस की तस्दीक हुई है। कोरोना वायरस में मुब्तला 6 मरीज बदस्तूर अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल और मियो हॉस्पिटल में 2-2 मरीज दाखिल हैं। डॉक्टर हॉस्पिटल और शेख ज़ायद हॉस्पिटल में कोरोना वायरस में मुब्तला 1-1 मरीज ज़ेरे इलाज है। शहर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10% रिकॉर्ड की गई है। निगरान हुकूमत का चिल्ड्रन अस्पताल में नए एमरजेंसी OPD ब्लॉक की तामीर का मंसूबा। चिल्ड्रन अस्पताल में बेड्स की तोसी और बच्चों के इलाज की सहूलियात में मजीद इजाफा होगा। निगरान हुकूमत ने रवा माली साल के बजट में 2 अरब रुपए का फंड मुख्तस करने की मंजूरी। निगरान हुकूमत ने रवा माली साल के बजट में चिल्ड्रन अस्पताल में मजीद तामीराती कामों की स्कीम शामिल कर ली है। महकमा मवासलात और तामीरात ने चिल्ड्रन अस्पताल में तामीराती कामों के लिए 2 अरब रुपए का तखमीना लगाया है। चिल्ड्रन अस्पताल में चौथे फ्लोर पर OPD की तामीर पर 83 करोड़ रुपए के अखराजात आएंगे। चिल्ड्रन अस्पताल में चौथे फ्लोर पर इमरजेंसी ब्लॉक की तामीर पर 83 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया है। अस्पताल में डायग्नोस्टिक ब्लॉक की तामीर के लिए 43 करोड़ 88 लाख, मेडिसिन स्टोर की तामीर के लिए 55 करोड़ 15 लाख रुपए का तखमीना लगाया गया है। दूसरी जानिब आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महकमा एक्साइज का गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन कार्ड्स खत्म करके वर्चुअल कार्ड्स मुतारिफ करवाने का फैसला। एक्साइज हुकाम का कहना है कि जिन शहरियों के पास मोबाइल नहीं वो वेबसाइट में गाड़ी नंबर, चेसी नंबर और रजिस्ट्रेशन की तारीख बताकर प्रिंट निकलवा सकेंगे। वर्चुअल कार्ड की फीस भी मामूली मुकर्रर की जाएगी। इससे कबल स्मार्ट कार्ड की कीमत 530 रुपए और डिलीवरी चार्जेस अलहदा वसूल किए जा रहे। पुलिस और एक्साइज हुकाम गाड़ी के कागजात अपने फोन पर ही ऑनलाइन चेक कर सकेंगे। वर्चुअल कार्ड के आगाज से कागजात चोरी, डुप्लीकेशन का खात्मा होगा। इस हवाले से तजावीज के लिए DG एक्साइज ने 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जो वर्चुअल कार्ड के आगाज और SOPs के लिए रवां हफ्ते रिपोर्ट जमा करवाएगी। डॉक्टर वकार की खुदकुशी के वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज चौथे रोज भी जारी। डॉक्टर वकार की खुदकुशी का सबब बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है। डॉक्टर वकार की खुदकुशी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने जिना अस्पताल में एहतजाज किया। यंग डॉक्टर्स ने एडमिन ब्लॉक के सामने नारेबाजी की। YDA का कहना है कि डॉक्टर वकार इंतकामी कार्रवाइयों के बायस खुदकुशी पर मजबूर हुए। डॉक्टर वकार शदीद माली मुश्किलात से दोचार थे। मुआशी तंगदस्ती और ज़हनी असियत पर डॉक्टर वकार ने खुदकुशी जैसा इंतहाई कदम उठाया। खुदकुशी का सबब बनने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वरना एहतजाज जारी रहेगा। GOR में सरकारी घर खाली न करने का मामला। पंजाब हुकूमत ने घर खाली करवाने के लिए पुलिस से मदद तलब कर ली। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अहमद रजा सरवर ने साबिक सेक्रेटरी स्कूल्स मोहम्मद असलम कम्बो की GOR 1 के घर रखने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। साबिक सेक्रेटरी स्कूल्स मोहम्मद असलम कम्बो बार बार नोटिस के बावजूद भी GOR 1 का घर खाली नहीं कर रहे। वेलफेयरिंग ने पुलिस की मदद से मोहम्मद असलम कम्बो से GOR 1 का घर खाली कराने का नोटिस जारी कर दिया है। वेलफेयर विंग ने ऐसी सिटी को पुलिस की मदद से जबरदस्ती सरकारी घर खाली कराने का हुक्मनामा जारी किया है। मोहम्मद असलम कम्बो की हाई कोर्ट से अपील भी खारिज हो चुकी है। अदालती कार्रवाइयों का अहवाल भी जानते हैं इस रिपोर्ट में। रहनुमा PTI मुराद रास की एंटी करप्शन में दर्ज मुकदमात इंक्वायरीज के तफसील के हसूल के लिए दरख्वास्त। अदालत आलिया ने DG एंटी करप्शन समेत दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। एंटी करप्शन को मुराद रास के खिलाफ तादेबी कार्रवाई से भी रोक दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील के लिए दरख्वास्त को भी सुना। अदालत ने पंजाब हुकूमत के वकील को IG पंजाब की जानिब से मुकदमात की तफसील के मुतालिक रिपोर्ट जमा कराने की मोहलत दे दी। दरख्वास्त की मजीद समाअत 27 अप्रैल को होगी।
सारिफ अदालत में ताखीर से केस दायर करने का मामला। अदालत ने क्रिस्टल क्रिवरी ग्राउंड के खिलाफ हर्जाने का दावा खारिज कर दिया। केनार रोड के तारिक सलीम ने 1 करोड़ रुपए हर्जाने का दावा किया था। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने मजीद 2 तरमीमी ऑर्डीनेंस जारी कर दिए, जबकि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी ऑर्डीनेंस 2023 मंजूर किया। सूबाई असम्बली ऑफ पंजाब सेक्रेटरी सर्विसेज तरमीमी ऑर्डीनेंस 2023 भी जारी कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1950 में तरमीम करके जारी किया है, ताकि अपीलों और इससे मुतल्लिका मामलात को जल्द निपटाया जा सके। गवर्नर पंजाब ने सूबाई असम्बली ऑफ पंजाब सेक्रेटेरिएट सर्विसेज तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 भी जारी कर दिया। सूबाई असम्बली ऑफ पंजाब सेक्रेटेरिएट सर्विसेज एक्ट 2019 में किसी भी हुक्म के सिलसिले में कवायद के तहत अपील की कोई शिक मौजूद नहीं थी। मज़कूरा एक्ट में तरमीम के बाद ऐसे किसी भी हुक्म से मुतासिर मुलाजिम को इस हुक्म की इत्तला के 60 दिन के अंदर इसके खिलाफ स्पीकर या गवर्नर पंजाब के पास अपील करने का हक होगा। और यहाँ पर आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खसूसी इजलास, चीफ सेक्रेटरी IG एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की शिरकत, CCPO लाहौर सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन की शिरकत, ट्रांसपोर्ट सनत औकाफ ज़राअत कमिश्नर लाहौर डिवीजन की भी शिरकत। इजलास का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, निगरान वज़ीर का पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आज रात जो है वो खसूसी इजलास मुनक़्क़द हुआ। इजलास में गंदम, चीनी और खाद की स्मगलिंग की रोकथाम और कीमतों में इस्तेहकाम के हवाले से अहम फैसले किए गए और गंदम और चीनी और खाद की स्मगलिंग में मुलव्वस अनासर के खिलाफ जो है बड़े पैमाने पर मुतफ़िका राय के साथ क्रैकडाउन जारी रहने के हवाले से फैसला किया गया। और इस मौका पर ये भी फैसला किया कि मिलों से चीनी लेकर निकलने वाले हर तरह की मॉनिटरिंग वो की जाएगी। तो इजलास में पंजाब के खाजी रास्तों की कड़ी निगरानी का भी फैसला किया, जबकि चेक पोस्टों पर भी ट्रकों की चेकिंग जो है उसके हवाले से ठीक है अली रामे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा की हदायत पर CEO मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने ईद बाजार लगाने का फैसला कर लिया है, जबकि मॉडल बाजार हेड ऑफिस में मुनक़्क़दा इजलास में 36 मॉडल बाजारों में ईद बाजार फौरी फ़आल करने का फैसला भी किया गया है। पंजाब भर के 36 मॉडल बाजारों में ईद बाजार से आवाम को सस्ती अशिया दस्तयाब होंगी। CEO शाहिद कादिर का कहना था कि ईद बाजार 27 रमज़ान से चांद रात तक जारी रहेंगे। ईद बाजारों में ख़वातीन, बच्चे, मर्दों के लिए 20% से 30% तक राहत दी जाएगी। PCB मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत में 2 माह की तोसी। मैनेजमेंट कमेटी 22 जून 2023 तक अपना काम जारी रख सकेगी। मजीद जानेंगे हाफिज शहबाज से। जी हाफिज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से जो PCB की मैनेजमेंट कमेटी है नजम शेख साहब की सरबराही में जो काम कर रही है उसको 2 माह की मजीद तोसी दे दी गई है। PCB आइन 2014 के मुताबिक PCB के मामला चलाने के 6 माह तक जो है वो मैनेजमेंट कमेटी बनाई जा सकती है। अब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है अहमद शहजाद फारूक। ठीक है हाफिज शहबाज, आपका बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त।